और अब बात करते हैं बाढ़ और बारिश के कहर की। जी हां, देश में मॉनसून अब राहत नहीं आफत की तस्वीर बनता जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कई राज्यों में बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राजधानी दिल्ली की सड़कें पानी में डूबी हैं, तो दक्षिण के शहरों में भी लगातार बारिश ने हालात बदतर कर दिए हैं। कहीं सड़कें दरिया बन गई, कहीं घरों और बाजारों में पानी घुस आया, तो कहीं औद्योगिक इलाके जल भराव की वजह से ठप पड़ गए हैं। सवाल यह है कि हर साल बारिश के आगे शहर आखिर बेबस क्यों नजर आते हैं। देखिए, देश भर से बाढ़ और बारिश की सबसे बड़ी तस्वीर मेरे साथ। जी हां, बाढ़ और बारिश ने देश भर में हाहाकार मचा रखा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक हर जगह कमोबेश यही हालत है। कर्नाटक की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। कैचमेंट एरिया की तस्वीर है, जहां पर कावेरी, हेमावती, तुंगा और भद्रा नदियों के कैचमेंट एरिया यानी जलग्रहण क्षेत्रों में आज झमाझम बारिश हुई और बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। आवाजाही में दिक्कत है, सड़कें दरिया बनी हुई हैं, अपार्टमेंट, रिहायशी इलाकों में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बारिश न केवल क्षेत्र के किसानों और फसलों के लिए संजीवनी साबित होंगी, बल्कि आने वाले दिनों में पीने के पानी और सिंचाई के संकट को दूर करने में भी बेहद मददगार होंगी। लेकिन मानसून का ये दौर नदी क्षेत्रों में जल भंडारण को नए स्तर पर ले जाता दिख रहा है, लेकिन वहीं जो सिविलियन एरियाज हैं वहां पर दिक्कत है। कैचमेंट एरिया कर्नाटक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए तो ये बारिश अमृत बनकर गिर रही है, लेकिन इस बारिश का कहर रिहायशी इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर कैचमेंट एरिया में आपने देखा कि पूरे अपार्टमेंट के अंदर पानी भर गया है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। 5-5 फीट पानी की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। न खाने का सामान पहुंच पा रहा है, न पीने का पानी। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं दर्शकों। कैचमेंट एरिया की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर हालत बहुत खराब है। गुजरात चलते हैं। जी हां, साबरकांठा गुजरात, वहां पर भी हालत बहुत खराब है। जिले के ईडर स्थित देवभोल क्षेत्र में भारी तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। जरा देखिए, इलाके में मूसलाधार बारिश ने इस कदर कहर बरपाया है कि चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, आवासीय सोसाइटीज में भी जो कारें थी वो खिलौनों की तरह बह रही थी। पानी कारों के ऊपर तक आ गया था। अचानक इस तबाही से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। लोग डरे हुए हैं। साबरकांठा गुजरात के ज्यादातर जिलों में इस समय बाढ़ और बारिश का कहर देखने के लिए मिल रहा है। रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में पानी घुस गया है, बेसमेंट भरे हुए हैं। बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर दुकानों में पानी भर गया, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। चलते अहमदाबाद, गुजरात का एक और जिला। अहमदाबाद की हालत बहुत खराब है। देखिए, मौसम ने वहां पर कितना नुकसान पहुंचाया है। अभी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देखिए कैसे एक कार इस मूसलाधार बारिश में लबालब पानी में बहती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने राज्य के ज्यादातर जिलों में हैवी रेनफॉल का रेड अलर्ट जारी किया है। किसी भी आपात स्थिति, इमरजेंसी से निपटने के लिए, जल भराव और बाढ़ से खतरे से निपटने के लिए जो एनडीआरएफ है वहां पर पहुंची हुई है। आपदा प्रबंधन टीमें लगातार काम कर रही हैं। लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। प्रशासन निचले और संवेदनशील इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। देखिए, ये गाड़ी कैसे 100 मीटर तक पानी में बह गई, और ये रिहायशी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, जहाँ पर रोड पे पानी भरा और जो गाड़ी वहाँ पार्क की गई थी वो गाड़ी बह गई। लोग घरों में ऊंचाई पर, छतों पर जाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई पानी फीट 2 फीट नहीं है, ये 5 फीट 6 फीट पानी है, जिसमें एक बड़ी कार, सेडान कार आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। और ये वीडियो जो लोग बना रहे हैं, देखिए वो फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं, यानी पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी की चपेट में आ गया है, डूब गया है। जरा सोचिए वहां पर क्या हालत होगी। अहमदाबाद की तस्वीरें दिख रहा है। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर सबसे ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अगली तस्वीर की ओर आते हैं। अहमदाबाद के बाद आगे बढ़ते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में हालत बहुत ख़राब है। मोरबी पहुंचते हैं। मोरबी कस्बा जो गुजरात का है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालत बहुत ख़राब है। गुजरात के मोरबी शहर में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि वहां पर भीषण बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर के कई इलाकों में देखते देखते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसमें जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलभराव के चलते गाड़ियां ठप पड़ गई हैं और पानी दुकानों, घरों में दाखिल हो गया है। मौसम विभाग ने फिलहाल जो अलर्ट जारी किया, उसके मुताबिक आने वाले वक्त में और बारिश की आशंका है और जलभराव के चलते लोगों को राहत अभी मिलने वाली नहीं है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं, वो इलाके में डिप्लॉय की गई हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, उनको फ्लाई कर उनको एयर ड्रॉप किया जा रहा है, उनको एयर पिक किया जा रहा है। लेकिन
उससे काम बनता दिख नहीं रहा है। गुजरात के करीब करीब 20 से 25 जिले एक साथ बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं दर्शकों। अब चलते हैं अगले इलाके में, महाराष्ट्र, सतारा जिला महाराष्ट्र का। वहां पर भी झमाझम बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आगे भी वहां पर रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा में देखिए रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जलमग्न है और वहां पर जो ऑरेंज ड्रेस में आपको लोग दिख रहे हैं वो एनडीआरएफ के लोग हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है एजेंसी वहां पर पहुंची हुई। लोगों को खाने पीने का सामान, पीने का पानी, दवाइयां मुहैया कराई जा रही हैं और मौसम विभाग ने अभी भी रेड अलर्ट जारी किया है। उनके मुताबिक जो बारिश के बादल हैं अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहर बरपाते रहेंगे और मूसलाधार बारिश की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर मांड नदी जो वहां पर है वो उफान पर बह रही है। पानी के अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी का बहाव और तेज हो गया है और सतारा में इस वक्त हालत बहुत खराब है। ऐसा लग रहा है कि किसी दरिया की तस्वीर है, लेकिन ये रिहायशी इलाका है, ये मोहल्ला है दर्शकों, जो इस वक्त भयंकर बाढ़, बारिश और जल की त्रासदी से दो चार हो रहा है। तो चलिए महाराष्ट्र के बाद दक्षिण भारत चलते हैं। धर्मस्थल की तस्वीर आ रही है कर्नाटक की, जहां पर प्रसिद्ध धर्मस्थल क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और चिंताजनक खबर है। दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलथकुंडी तालुका में कल हुई मूसलाधार और भीषण बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के चलते धर्मस्थल हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और सड़क पर कई फीट तक पानी बह रहा है। मुख्य राजमार्ग पर उफान मारते पानी के कारण यातायात पूरी तरह ठप है। कुछ दिन पहले यहां पर एक लैंडस्लाइड भी हुई थी जिसमें 2 लोग मारे गए थे। प्रसिद्ध धर्मस्थल मंदिर की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों की वजह से राहत ज़रूर है, लेकिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हर कोई वहाँ पर बाढ़ और बारिश में फंस गया है। जो श्रद्धालु वहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुँचे थे उनको भी नहीं पता था कि इतनी अकस्मात बारिश होगी और उस बारिश ने अब वहाँ पर हालात ख़राब कर दिए हैं। हर कोई परेशान है। अगली तस्वीर उत्तराखंड चलते। उत्तराखंड भी बाढ़ और बारिश के मार से छूता नहीं रहा है दर्शकों। उत्तराखंड में भी पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश हो रही। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है जो आप देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला वैसे भी अक्सर वहाँ पर बादल फटने की खबरें आती रहती हैं, लैंडस्लाइड की खबरें आती रहती हैं। ऐसे में वहाँ पर हालात ठीक नहीं है। वहाँ की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की तस्वीरें जहाँ पर पिछले एक हफ्ते से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। ज़्यादातर इलाके जो पहाड़ी है वहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही हैं, मड स्लाइड्स हो रही हैं, क्योंकि पानी लगातार पहाड़ी पर बरस रहा है और पूरा का पूरा पानी मलबे के साथ रिहायशी इलाकों में आ रहा है। नदियों के रौद्र रूप और बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से तटीय इलाकों और घाटों को सील कर दिया है। भारी बारिश और भूस्खलन के खतरे के मद्देनजर जिले में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कई जगह बद्रीनाथ और केदारनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा आने से जो कम्यूट है, जो यातायात है, वो भी बहुत प्रभावित हुआ है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में हैं। चलिए कर्नाटक के शिवमोगा चलते हैं, जहां से येदियुरप्पा सांसद रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री का ये जिला है शिवमोगा। उनके दोनों बेटे फिलहाल लोकसभा सदस्य हैं। शिवमोगा जिले में दक्षिण का जो इलाका है भारत के चेरापूंजी के नाम से मशहूर है। अगुम्बे से मौसम का ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगुम्बे और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही मध्यम से तेज़ बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बारिश के चलते आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यहाँ 54 मिलीमीटर बारिश दर्ज करने की बात कही, जबकि कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन कह रहा है कि 60 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होगी। शिवमोगा वैसे भी पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर जब बारिश होती है, चूँकि चट्टानी इलाका है, तो बारिश का पानी बहुत देर तक यहाँ ठहरता है। लैंडस्लाइड की भी खबरें हैं। शिवमोगा बेंगलोर शहर से करीब 7 घंटे की दूरी पर है और वहाँ पर हमेशा तेज़ बारिश होती है। चलते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में। देखिए ये जम्मू का राजौरी ज़िला है जहाँ पर बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कोटरंका इलाके में जो बारिश हुई, मूसलाधार बारिश के चलते नदियाँ और नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे कोस्टल इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जो वाटर लेवल है उसमें अचानक इजाफा हुआ है। देखते देखते स्थानीय प्रशासन अब एक्शन मोड में है। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँची हुई हैं। नदी के किनारे रहने वाले जो लोग हैं कोस्टल इलाकों के, उन सभी को इवैक्यूएट किया गया है, उनको शिफ्ट किया गया है महफूज और सुरक्षित जगहों पर। ये राजौरी की तस्वीरें हैं जहां पर ज़्यादातर पहाड़ियों पे जो कस्बे हैं उन कस्बों में भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। घर दरक गए हैं, लैंडस्लाइड हो रही है और लोगों को एहतियातन राजौरी के उन इलाकों से इवैक्यूएट किया गया जहाँ पर बाढ़ और बारिश का कहर है। गांदरबल चलते हैं। ये कश्मीर का एक ज़िला है गांदरबल, श्रीनगर के बहुत करीब। वहाँ पर भी
बाढ़ और बारिश के चलते दिक्कतें हैं। अचानक आई बाढ़ ने वहां तबाही मचाई है। कुछ दिन पहले वहां पर लैंडस्लाइड हुई थी, बादल फटने की खबर भी आई थी गंदरबल इलाके में। और जो पहालीपोरा और सफ़ापोरा जो इलाका है सोपोर के पास का, वहां पर तेज़ बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है। सड़कें, नालियां, गलियां सब जलमग्न है। वाटर फ्लो की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से हर कोई परेशान है। कस्बों मोहल्ले में पानी की वजह से न तो खाने पीने का सामान पहुंच पा रहा है, ना ही एहतियाती ज़रूरती चीज़ें। और प्रशासन ने वहाँ पर लोगों को कई जगहों से एयर रेस्क्यू किया है, लोगों को महफूज जगहों पर ले जाया गया है। कश्मीर के एक और ज़िले बारामूला चलते हैं, वहाँ पर भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में सोपोर जो इलाका है, वहाँ पर भी जो ब्रिन्नार नाला है, जहाँ जो चिनाब में जाकर वो नाला मिलता है, वहाँ पर भी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए, मूसलाधार बारिश ने कैसे पहाड़ी इलाकों में कहर बरपाया है। चूँकि वहाँ पर मड स्लाइड्स की खबरें भी आ रही हैं, पहाड़ी से पूरा का पूरा मलबा बहकर रिहायशी इलाकों में आता है, जिसकी वजह से जान माल की क्षति हर साल वहाँ पर होती है। और बारामूला में देखिए, ये पहाड़ी से बहता हुआ पानी है जो रिहायशी इलाकों में नीचे की तरफ आ रहा है, और इसी वजह से वहाँ पर कई फीट पानी लग गया है। एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां कर दी गई हैं, और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हैं। तमिलनाडु चलते हैं, दक्षिण भारत का एक और इलाका वेल्लूर में भी हालत बहुत ख़राब है दर्शकों। वेल्लूर में एक बेहद चिंताजनक खबर यह है कि वहाँ भी लगातार बारिश हो रही है। कई जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि बारिश ने वहाँ पर जो गटर का गंदा पानी है वो बारिश के पानी में मिल गया, जिससे कॉलोनीज़ में बदबूदार जल भर गया है। और अभी वहाँ पर संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा है, इन्फेक्शंस हो सकता है लोगों को। हालांकि बचाव दल की टीमें लगातार बोट्स के ज़रिए लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए, पूरा का पूरा वेल्लूर। और वेल्लूर मठ बहुत फेमस है, आदि शंकराचार्य ने वेल्लूर में मठ की स्थापना की थी। ये वही वेल्लूर ज़िला है जो धार्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में। वहाँ पर भी हालत बहुत ख़राब है, जितने मंदिर हैं, जितने वहाँ पर प्रांगण है, सब बारिश की चपेट में है। अब चलते हैं असम के धेमाजी ज़िले में, जो कि कोस्टल इलाका है, नदी के पास बसा हुआ है। असम के धेमाजी में भी बाढ़ और बारिश की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ऊपरी इलाकों यानी अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश हो रही, नागालैंड में जो बारिश हो रही है, वो सारा पानी बहकर नीचे आ रहा है धेमाजी में। और धेमाजी में जो नदी है किनारे, उस नदी के वजह से भी वहाँ पर बाढ़ के हालात बन गए हैं। भयंकर पानी रिहायशी इलाकों में है, नदी भी ओवरफ्लो कर रही है। धेमाजी जो ज़िला, वहाँ पर जो नदी है उसको धेमाजी नदी कहते हैं, और वो उस नदी का भी पानी, हम आपको जो तस्वीरें हैं ये उसी नदी की हैं कि नदी किस तरह से ओवरफ्लो कर रिहायशी इलाकों में पहुँच गई है। वहाँ पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ताश के पत्तों की तरह वहाँ पर घर बह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो घर होते हैं वो ज़्यादातर घर घास फूस और लकड़ी के बनाए जाते हैं। ऐसे में जब पानी आता है, जब बाढ़ आता है, तो ये घर क्षतिग्रस्त होते हैं, बह जाते हैं। और वहाँ पर बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, खाने पीने का सामान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर एक्टिव हैं, सरप्लस जो रिसोर्सेज है वहाँ पहुँचाने की कोशिश राज्य सरकार भी कर रही है। चलिए, शिवमोगा की एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया था येदियुरप्पा सांसद थे, मुख्यमंत्री थे पूर्व कर्नाटक के। उनका ज़िला देखिए, अंगुम्मे की तस्वीर दिखाई थी। अब शिवमोगा जो ज़िला है खास, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी देखिए, जो तीर्थहल्ली इलाका है, तालुका, वहाँ पर बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के चलते तीर्थहल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर हालात बहुत ख़राब है। तुंगा नदी जो बहती है शिवमोगा से होते हुए, वहाँ पर जो जितने भी जलाशय हैं, वाटर रिजर्वॉयर्स, वो भी ओवरफ्लो कर रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा। अब चलिए यूपी चलते हैं, प्रयागराज, जिसे हम पहले इलाहाबाद कहा करते थे। वहाँ पर भी हालत बहुत ख़राब है। प्रयागराज का जो जसरा ब्लॉक है, वहाँ पर गंगा नदी का पानी ओवरफ्लो करके रिहायशी इलाकों में पहुँच गया। ये देखिए, घर की तस्वीरें हैं, कैसे जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से बारिश का पानी घर में। ये देखिए किचन की तस्वीरें, जहाँ पर एक फ्रिज रखा आपको दिखाई दे रहा है। ये रेजिडेंशियल घर है, अपार्टमेंट फ्लैट्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ पर देखिए पूरे के पूरे घर में बारिश का पानी पहुँच चुका है। हालत प्रयागराज में भी ख़राब है। विलुपुरम तमिलनाडु का एक ज़िला, जहां पर बाढ़ बारिश के चलते हालत ख़राब है, रेजिडेंशियल इलाकों में पानी भर गया है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू करने में लगी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी वहां परेशान हैं। अगली तस्वीर चेन्नई चलते, तमिलनाडु का चेन्नई शहर, वहां पर भी बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिला है। देखिए ग्राउंड फ्लोर, ये पार्किंग एरिया है, वहां पर देखिए कमर तक पानी दिखाई दे रहा है। बच्चे और परिवार के लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ का किया जा रहा है।
जिन इलाकों में पानी भर गया वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग ज़रूरी सामान लेकर अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। खाने पीने का सामान पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। चेन्नई से एक और तस्वीर है। जी हाँ, चेन्नई के ही मदुरवालय और नोलंबूर को जोड़ने वाले जो लो लेवल ब्रिजेस हैं वहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं। इसके बावजूद वाहन चालक अपनी गाड़ी जोखिम में डालकर वहाँ से निकल रहे हैं। ये ब्रिज है, देखिए, जहाँ पर बारिश के चलते वो पूरा ब्रिज पानी की चपेट में है, लेकिन फिर भी रिस्क ले रहे हैं। वहाँ पर जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, माल ढोने वाले लोग हैं, जो कम्यूट करने वाले लोग हैं, ये देखिए बाइक वहाँ पर फंसी है और यहाँ पर ओवरफ्लो है। ये ब्रिज था, ब्रिज के ऊपर से पानी बह रहा है, इसके बावजूद लोग उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। और अलापुझा चलते हैं, केरल का एक ज़िला जहाँ पर भीषण बारिश ने कहर बरपाया है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। देखिए, एक स्वान, एक कुत्ता खुद को पानी से बचाता आपको दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। मूसलाधार बारिश और पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदियाँ हैं वो भी उफान पर है। वहाँ पर दिक्कतें हैं। रेजिडेंशियल इलाकों में पानी भर गया है और लोग वहाँ पर परेशान हैं। खाने पीने का सामान पहुँचाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार एक्टिव हैं। आइए चलते दिल्ली एनसीआर चलते हैं। गुरुग्राम की तस्वीर भी आपको दिखा दें, जो हर साल बारिश में वहाँ पर कमोबेश ये तस्वीरें देती हैं। कहने को तो साइबर सिटी है, लेकिन वहाँ पर बारिश के बाद पूरा का पूरा शहर जलमग्न हो गया है। सड़कें ओवरफ्लो कर रही हैं। तमाम स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। सरकार वहाँ पर जल निकासी की हर साल व्यवस्था की बात करती है, लेकिन देखिए, बाढ़ और बारिश के चलते वहाँ पर लोग परेशान हैं। पूरा गुड़गांव इस वक्त नदी बना हुआ है और वहाँ पर दरिया जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तिरुपति चलते हैं, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, जहाँ पर तिरुपति बालाजी का बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये मंदिर के पास का प्रांगण ही है दर्शकों। देखिए, प्रांगण जो है बालाजी का, वहाँ पर भी बारिश आपको दिखाई दे रही है और बारिश की वजह से वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। तिरुपति जो शहर है वहाँ पर भयंकर बाढ़ और बारिश की तस्वीरें देखने को मिल रही है। वहाँ भी दिक्कतें हैं और वहाँ पर भी ज़्यादातर इलाकों में पानी भर गया है। राजस्थान के धौलपुर चलते हैं, फेमस जगह है जहाँ की मूर्तियाँ और बर्तन दुनिया भर में बिकते हैं। वहाँ पर भी बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है। मूसलाधार बारिश का दौर लगातार राजस्थान में भी जारी है। इस बारिश के चलते धौलपुर के जो खेत खलिहान, नदी, नाले, पोखर सब बह रहे हैं, लबालब हो चुके हैं और खासकर ज़िले का जो मुख्य सड़क मार्ग है वो भी डिस्कनेक्ट हो गया है। अमेरिका में भी दिक्कतें हैं। वर्जीनिया प्रोविंस जो है वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला अमेरिका भी बारिश से त्रस्त है। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। नॉफॉक जो वहाँ पर सिटी है, वहाँ पर चक्रवाती तूफान आया है। मूसलाधार बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ ने पूरी तरह से पूरे शहर को बर्बाद कर दिया है। अब चलते हैं श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका भी बाढ़ और बारिश की चपेट में। श्रीलंका में देखिए किस तरह से वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को रेस्क्यू कर रहा है। घरों में पानी भर गया है। श्रीलंका चूँकि कोस्टल इलाका है, कोस्टल देश है, वहाँ पर हर साल बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिलता है। देखिए प्रशासन के लोग कैसे लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। और चलते हैं सऊदी अरब, जहाँ पानी नहीं मिलता, अब वहाँ पानी ही पानी है। सऊदी अरब में भी कुदरत का अनोखा कहर देखने को मिला है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में अचानक हुई भीषण बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। कई प्रांतों में अचानक आई बाढ़ ने पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना दिया है। सूखी सड़कें और रेगिस्तान इलाके उफनती नदियों में तब्दील हो चुके हैं। पानी के तेज़ बहाव में कई लग्जरी गाड़ियाँ, अस्थायी ढांचे तिनके की तरह बहते और टूटते नजर आ रहे हैं। तो इंडिया न्यूज पर हमने आपको देश भर में बाढ़ बारिश की तस्वीरें दिखाई। कुछ और तस्वीरें बाकी हैं। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। एक बात समझ लीजिए,